हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास का शुरू से एकदम केमिस्ट्री टॉपिक है परमाणु संरचना। पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। ठीक है, वैसे दूसरा चैप्टर है ये मूलभूत अवधारणाएं जो होती है, वो परमाणु की मूलभूत अवधारणाएं पहला टॉपिक था और दूसरा टॉपिक क्या है, परमाणु की संरचना। इसमें पहली बात ये आती कि परमाणु है क्या। ठीक है, परमाणु को बताएंगे हम कि परमाणु है क्या, परमाणु की खोज कैसे हुई, परमाणु कितने प्रकार परमाणु कितने पार्टों में डिवाइड है, परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सभी चीज़ आप लोगों के लिए बताएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या क्या मिस्टेक है, हम उसको फिर से दोबारा से सुधार करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक तरफ से पढ़ाएंगे हम 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। बात आई समझ में? तो देखिएगा, आज हम पढ़ाएंगे परमाणु। अच्छा, परमाणु होता क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है। मतलब कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ जिसको हम दो पार्टों में विभाजित नहीं कर सकते, वह पदार्थ किसी परमाणु का छोटे से छोटा वह पदार्थ जिसको हम दो पार्टों में विभाजित नहीं कर सकते। बात है समझ में? वो ही परमाणु कहलाता है। ठीक है, लेकिन परमाणु का वह छोटे से छोटा पार्ट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अपघटित नहीं होता, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। तो मेरे बच्चे हेडिंग डालिएगा क्या? परमाणु। हेडिंग डालिए परमाणु। परमाणु को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो बिना अपघटित हुए या विभाजित हुए, जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। बात है समझ में? परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। मतलब अपघटित नहीं होता है, भाग लेता है, लेकिन उसका कार्य कुछ नहीं होता परमाणु का। बात है समझ में? उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, परमाणु कितने प्रकार, मतलब परमाणु में कौन कौन से पार्ट अंदर पाए जाते हैं? परमाणु में दो मूल कण पाए जाते हैं। दो कौन कौन से? स्थायी मूल कण और एक होता है अस्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण किसे कहते हैं? अस्थायी मूल कण किन्हें कहते हैं? देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा परमाणु। ठीक है, परमाणु में दो चीज़ पाई जाती है अंदर। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। परमाणु में दो चीज़ पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है क्या? स्थायी कण, स्थायी मूल कण। उधर होती हैं अस्थायी मूल कण। क्या होती हैं? अस्थायी मूल कण। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि IIT JEE में या फिर नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, या फिर परमाणु के अमूल कण कौन कौन से होते हैं, या अस्थायी कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु के स्थायी कण कौन कौन से होते हैं, अस्थायी कण कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु का जो मूल कण होता है, सबसे पहले होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 पर क्या होता है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और नंबर 3 पर होता है क्या? न्यूट्रॉन। बात आई समझ में? यानी कि परमाणु के स्थायी मूल कण जो होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
और इधर परमाणु के अस्थायी कण कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरे बच्चों पॉजिट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन, दूसरा होता है मैसॉन, और तीसरा होता है क्या होता है? न्यूट्रिनो। एक होता है एंटी प्रोटॉन, एक होता है एंटी न्यूट्रॉन। क्या होता है? एक होता है एंटी प्रोटॉन और एक होता है एंटी न्यूट्रॉन। क्या होता है मेरे बच्चों? एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, बात आई समझ में? ये होते हैं हमारे परमाणु के स्थायी कण और अस्थायी कण। स्थायी कण कौन कौन से होते हैं? स्थायी कण मूल कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात रही आई समझ में? अच्छा, मैसॉन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। मैसॉन जो होता है क्या होता है? प्लस, यहाँ पर रहता है एक मैसॉन जो होता है प्लस के, और मैसॉन माइनस, मैसॉन 0, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई उदासीन। ठीक है। अच्छा, मैसॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यूकावा ने। किसने की थी? यूकावा ने। यूकावा नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैसॉन की खोज की थी। किसने? यूकावा नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैसॉन की खोज की थी। बात आई समझ में? परमाणु क्या है वो समझे आप? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो बिना अपघटित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर कितने चीज पाई जाती है? 2 चीज पाई जाती है, स्थायी कण और अस्थायी कण। वैसे न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन भी अस्थायी कण ही होता है, अस्थायी कण ही होता है मेरे बच्चों। न्यूट्रॉन अस्थायी कण ही होता है, लेकिन ये प्रोटॉन के साथ मिलकर स्थायी कण बनाता है। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ मिलकर ये क्या बनाता है? प्रोटॉन के साथ मिलकर स्थायी कण बनाता है। क्या बनाता है? स्थायी कण बनाता है। बात आई समझ में आपके? बात आई या नहीं आई? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैसॉन जो है, मैसॉन की हमने खोज बताई। मैसॉन कितने प्रकार का होता है? पाई प्लस, पाई माइनस और उदासीन, पाई पर 0 आवेश। ठीक है। अच्छा, परमाणु होता क्या है? परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। 1800 ईस्वी में की थी जॉन डाल्टन ने। बात आई समझ में? अब परमाणु में एक चीज़ होती है क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है। और खोज कैसे कैसे हुई थी हम आपको सभी को पढ़ाएंगे एक एक तरफ से। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, या फिर थॉमसन का परमाणु मॉडल, या फिर परमाणु मतलब प्रथम परमाणु मॉडल। कई नाम है इसके। प्रथम परमाणु मॉडल, इसको रब कर दूं, नोट कर लेना। ठीक है। इसको देखिएगा, आगे डालिएगा परमाणु का प्रथम मॉडल, या फिर पहले डालिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, या फिर इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? तरबूज मॉडल। और इसी को बोलते हैं क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों प्रथम परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं? प्रथम परमाणु मॉडल। या फिर जे थॉमसन का थॉमसन का तरबूज का मॉडल।
बात आई समझ में? इसके इतने नाम हैं, ठीक है, बात समझे नहीं समझे? अच्छा, इन्होंने कौन सी सन में दिया था? 1898 ईस्वी में दिया था। 1898 ईस्वी में यह मॉडल दिया था। याद रखना, जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल जो दिया था, तरबूज वाला मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था, वो दिया था 1898 ईस्वी में दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था मेरे बच्चों? इन्होंने बताया था कि एक तरबूज जो होता है ना, तरबूज को जब आप काट के देखेंगे तो उसमें दो पार्ट दिखते हैं, तो लाल पार्ट और एक उसमें बीज दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, बीज उस प्रकार धसे रहते हैं, उस लाल पार्ट में एकदम टाइट धसे रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि तरबूज में जैसे कि बीज धसे रहते हैं, इसी प्रकार परमाणु में, हमारे में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार धसे रहते हैं। और जो लाल वाला पार्ट है उसको बताया क्या? प्रोटॉन। इन्होंने नहीं बताया, वैज्ञानिकों ने माना, लेकिन लाल पार्ट को प्रोटॉन माना गया और बीजों को बताया इन्होंने क्या? इलेक्ट्रॉन। कैसे? ये तरबूज यानी कि गोल को, ये तरबूज है, ठीक है, ये तरबूज है, इसमें जो है ये बीज है भाई साहब। क्या है मेरे बच्चों? ये बीज हैं, तरबूज के बीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस, और प्लस आवेश क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन, यानी कि कोई आवेश नहीं होता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन पर क्या होता है आवेश? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? उदासीन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या? तरबूज है। ये क्या है? ये तरबूज। क्या है मेरे बच्चों? ये तरबूज। तरबूज में देखिएगा यहाँ पर ये जो हैं जितने भी, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये लाल कलर जो रहता है, यानी गूदा जो रहता है तरबूज में, जो लाल लाल रेड होता है जो खाते हैं हम लोग, उसको बताया क्या? प्रोटॉन। क्या बताया? प्रोटॉन, ठीक है। क्या बताया? प्रोटॉन। अच्छा, इन्होंने बताया एक चीज़ बहुत बेहतरीन बताई इन्होंने कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन परमाणु विद्युत उदासीन होता है रियल में, जितने इलेक्ट्रॉन होते इतने प्रोटॉन हैं, जितने पॉजिटिव आवेश इतने नेगेटिव आवेश, तो इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इनकी खोज को तो वैसे निरस्त कर दिया गया, अमान्य हो गया, लेकिन वहाँ से क्या सीख मिली? एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, और एक परमाणु में क्या होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये बात, दो बात मालूम पड़ी, ठीक है। बात आई समझ में? अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि इस मॉडल में थोड़े बहुत मतलब बिंदु लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बिंदु है थोड़े बहुत वो लिख लीजिए। इस मॉडल में तरबूज में बीजों को इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। नंबर 2, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। नंबर 3 पे क्या है मेरे बच्चों? नंबर 3 पर है कि जो आवेश, मतलब इन बीजों के अतिरिक्त जो लाल पार्ट जो होता है, लाल भाग को इन्होंने प्रोटॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन कहा, ठीक है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, लाल भाग को क्या कहा इन्होंने? प्रोटॉन कहा। बात आई समझ में? तो इनका मॉडल ये था। ये मॉडल अमान्य हो गया था, ज़्यादा चला नहीं था, लेकिन हाँ इतनी जरूर थी कि इन्होंने कुछ खोजें अच्छी की थी। ऐसा नहीं कि सभी बेकार कर दी, कुछ खोज बहुत अच्छी की थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने जो इतना बता दे कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी कि इसमें प्लस आवेश भी होता है कोई भाई साहब। ये बात इन्होंने बताई कि किसी भी परमाणु में कोई पॉजिटिव आवेश भी होता है, नेगेटिव आवेश के साथ साथ एक पॉजिटिव आवेश भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव आवेश को ये नाम नहीं दे पाए, ठीक है, बता नहीं पाए, खोज नहीं कर पाए ठीक से, पर इन्होंने बता दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने नेगेटिव होते हैं उसमें इतने ही पॉजिटिव आवेश भी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है परमाणु की खोज हुई हमारी, इसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई 1898 ईस्वी में कि इलेक्ट्रॉन है क्या। बात आई समझ में मेरे बच्चों?
आज हमने पढ़ाया क्या आपको जे थॉम्सन का तरबूज मॉडल या जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक है, इसी प्रकार आपको पढ़ाएंगे प्रोटॉन खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। कैथोड किरण क्या है, कैनाल किरण क्या है, सभी को मैं एक एक पार्ट टॉपिक वाइज टॉपिक डालता रहूँगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई मिस्टेक लग रही है या पर कहीं पर मिस्टेक दिख रही है तो कमेंट में बताएं कि सर जी यहाँ पर मिस्टेक है, हम उसको अवश्य सुधारेंगे और भी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।